और अब चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में अब सऊदी अरब की भी खुलकर एंट्री होती दिख रही है। अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर इराक में ईरान समर्थित लड़ाकों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। दोनों देशों का दावा है कि यह कार्रवाई हाल के ड्रोन हमलों के जवाब में की गई है। एक रिपोर्ट देखिए। ईरान की जंग में अब सऊदी अरब की एंट्री। यूएस और सऊदी ने इराक में ईरानी ठिकानों पर किए हमले। जंग का नया मैदान बना इराक। ईरान जंग में अब सऊदी अरब की एंट्री हो गई है। सऊदी ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक के दियाला प्रांत में ईरान समर्थक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी पीएमएफ के लड़ाकों के ठिकानों पर हमले किए हैं। बताया गया कि इस हमले में 20 पीएमएफ लड़ाकों की मौत हो गई है, जबकि 32 घायल हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक इन ठिकानों से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब तेल के रिफाइनरीज पर हमला करने की तैयारी की जा रही थी। अमेरिकी हमलों के बाद इराक में मिलिशिया ठिकानों से धुआं उठता नजर आया। धमाकों की आवाजों से दियाला प्रांत दहल उठा। आपको बता दें कि पीएमएफ कौन है जिस पर सऊदी अमेरिका ने हमला किया। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स इराक का एक अर्धसैनिक बल है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, जब आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। पीएमएफ ने 2017 में आईएसआईएस को इराक से खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। बाद में इराकी सरकार ने इसे आधिकारिक सुरक्षा बल का दर्जा दे दिया। इसके लड़ाकों को सरकार से वेतन भी मिलता है। पीएमएफ के भीतर कई अलग अलग गुट हैं। इनमें से कुछ गुट ऐसे हैं जिनके ईरान से करीबी संबंध माने जाते हैं। आईआरजीसी और उसकी कुद्दस फोर्स का समर्थन पीएमएफ को रहा है। इन गुटों पर अमेरिकी ठिकानों पर हमले करने का आरोप लगता है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने 2022 जुलाई को तेहरान में इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी से मुलाकात की थी। इराक की स्थिति ऐसी है कि उसके दोनों बड़े साझेदार अमेरिका और ईरान एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जब भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है, उसका असर सबसे पहले इराक पर पड़ता है। इराक की सुरक्षा और सेना को मजबूत करने में अमेरिका की बड़ी भूमिका रही है। तो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का ईरान से करीबी संबंध है, जिसने उसे आईएसआईएस से छुटकारा दिलाया। इसी वजह से इराक दोनों देशों से रिश्ते बनाए रखना चाहता है, लेकिन अब दोनों के बीच पेच फंस गया है। इधर यूएन में पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर हुए हमलों की निंदा की है और कहा है कि सऊदी को इन संघर्ष में घसीटने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी में समझौता हुआ है। सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और उसे मदद के लिए आना पड़ेगा। इधर ईरान पाकिस्तान की अच्छी दोस्ती है, इसलिए पाकिस्तान पशोपेश में है कि वो किसका साथ दे। पाकिस्तान के साथ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी ने भी सऊदी अरब पर ईरान समर्थित इराकी समूहों के हमले की कड़ी निंदा की है। हालांकि सऊदी के हमलों के कुछ घंटों बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन में अमेरिकी बेस की ओर दागी, लेकिन जॉर्डन का दावा है सभी को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। इधर यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया है उन्होंने सऊदी अरब का एक टोही ड्रोन मार गिराया। साथ ही उसने अलबाब मंदेब स्ट्रेट पर भी सऊदी के जहाजों पर हमले की धमकी दी है। सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में अब युद्ध का नया फ्रंट खुल चुका है? क्या इराक अपनी जमीन को महाशक्तियों की लड़ाई से बचा पाएगा? क्या सऊदी बड़ा नुकसान झेलने को तैयार है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। इस बार उनके निशाने पर जेन जी लड़कियां हैं। कंगना के मुताबिक प्रोटेस्ट में शामिल जेन जी लड़कियां गटर छाप, नशा करने वाली, कई पुरुषों से संबंध रखने वाली हाउसवाइफ तक नहीं बन सकती। अब एक महिला का लड़कियों को लेकर इस तरह का बयान क्या कहता है? क्या सरकार के बचाव में कंगना का यह बयान शर्मनाक नहीं है? देखिए।